सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे वाइल लूप के बारे में, वाइल लूप के सिंटैक्स के बारे में जानेंगे कि भाई हम कैसे लिखते हैं वाइल लूप के सिंटैक्स को। और क्या जानेंगे गाइज, और हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि भाई वाइल लूप का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और क्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे करने को कि भाई कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। और क्या है, मुश्किल से कुछ क्वेश्चंस होंगे और सिंपल से भी उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो वो होमवर्क के लिए होगा गाइज। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी हसल सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे। एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे HTML। एंड HTML के बाद क्या लिखेंगे गाइज, HTML के बाद हम लिखेंगे हेड। एंड हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, तो हेड के अंदर हम लिखते हैं टाइटल। एंड टाइटल के अंदर हम क्या लिखते हैं गाइज, तो टाइटल के अंदर हम लिखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वाइल लूप सिंपल सा फॉर लूप ही होता है गाइज, तो बस उसी को डिस्कस कर लेंगे, उसके सिंटैक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए गाइज, इसके बाद हम लिख लेते हैं अपनी बॉडी। बॉडी लिख ली। अब बॉडी के बाद हम क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं तो उसमें स्क्रिप्ट के अंदर ही हम क्या है अपने सारे कोड करते हैं। तो चलिए गाइज, अब बात कर लेते हैं वाइल लूप की। तो गाइज, वाइल लूप भी सेम हमारा फॉर लूप की तरह होता है, बस उसके कुछ सिंटैक्स अलग हो जाते हैं। जैसे कि हमने कर दिया कि भाई यहाँ पे पहले सिंटैक्स लिख देंगे, मतलब पहले यहाँ पे सिंटैक्स लिखेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे गाइज, इनिशियलाइजेशन कर देंगे उसका, ठीक है। मतलब आई इक्वल टू, जैसे हम फॉर में आई इक्वल टू 0 देते थे, तो पहले ही हम क्या है उसको इनिशियलाइज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, वाइल लिख देंगे। वाइल के अंदर क्या लिखेंगे गाइज, वाइल के अंदर हम लिख देंगे अपना एक्सप्रेशन कि भाई कंडीशन क्या होनी चाहिए। इसमें क्या है कि भाई पहले बताएगा कि भाई कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब पहले रीड करेगा आई इक्वल टू 1 है, फिर क्या है कंडीशन चेक करेगा कि भाई कंडीशन में ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर क्या है, ये अपना एक्सप्रेशन करेगा, मतलब अंदर का जो ये करली ब्रेसेस के अंदर का पार्ट करेगा। जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया एंड स्टेटमेंट सेकंड हो गया गाइज, ऐसी सारी स्टेटमेंट करेगा गाइज। और यहीं पे क्या है, हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना पड़ेगा और डिक्रीमेंट, यहीं पे हमें सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर ही क्या है, इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा अगर हमें इंक्रीमेंट करना है तो, और नहीं तो डिक्रीमेंट देना पड़ेगा अगर हमें डिक्रीमेंट करना है। तो गाइज, ये आप समझ गए होंगे कि भाई इसका सिंटैक्स कैसे होता है वाइल लूप का। तो चलिए गाइज, इसको कमेंट कर लेते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि भाई प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, जैसे कि मैंने लिख दिया कि प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। ये नेम की जगह हम क्या है अपना कोड बड़ी लिख लेंगे। तो जैसे कि हमने कर दिया यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल आई इक्वल टू 1 दे दिया, ठीक है। अब क्या है, मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, ठीक है गाइस। अब मैं वाइल लिखूंगा, वाइल। अब एक्सप्रेशन में क्या दूंगा, तो एक्सप्रेशन में मैं कंडीशन दूंगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, मुझे 10 बार लिखना है, तो आई लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, मैं करली ब्रेसेस दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखूंगा, तो इसके अंदर मैं अपनी स्टेटमेंट लिखूंगा। तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट करवाना है गाइस हमें, तो राइट कर दो कि भाई कोड बड़ी, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम करते हैं सेमीकोलन लगाते हैं, फिर एक और बार लिखते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे क्या कर देते हैं गाइस, यहाँ पे ब्रेक दे देते हैं छोटा सा, तो ब्रेक लगा दिया एंड यहाँ पे करते हैं सेमीकोलन। अब क्या है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें इंक्रीमेंट देना पड़ेगा या डिक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट दे देते हैं क्योंकि हमें इंक्रीमेंट करना, आई इंक्रीमेंट करना हमें, ठीक है गाइज। अगर नहीं करेंगे तो देखते हैं पहले कि अगर ना करें इसको तो क्या होता है। तो देखिए गाइज, जैसे कि इसको कर दिया, अब इसको कर दिया सेव। अब ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, तो ओपन इन ब्राउज़र। तो देखिए गाइज, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो फॉर, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे वाइल लूप देखिए हमारा क्या है कि भाई वाइल लूप जो है बार बार चल रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, पर क्या है कि दूसरे में क्या है वाइल लूप हमारा दिखाएगा क्योंकि वेरिएबल हमने आई इक्वल टू 1 दे दिया है, पर वाइल जो है आई लेस देन इक्वल टू 10 है। मतलब क्या है कि भाई आई जो है हमारा इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, आई क्या है कि एक ही जगह पे टिका हुआ है। तो क्या है भाई, हमारा कोड बड़ी बार बार लिखना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई ये हमारा शो ही नहीं करेगा, हमारे वेब ब्राउज़र पे शो नहीं करता है हमारा, अगर रिपीटेशन अलाउ हो जाती है तो ज़्यादा ही, अगर लूप कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होती है तो। अब इसको देखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, अब इसको करते हैं सेव। अब ऑल टैब करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो
इसको फिर से हमें करना पड़ेगा ओपन इन ब्राउज़र। तो देखिए गाइस, ओपन इन ब्राउज़र किया तो देखिए यहाँ पे कोड बडी 10 टाइम्स बार लिखा आ गया। तो गाइस ऐसे वर्क होता है। अगर अब क्या करेंगे, तो अब कर लेते हैं गाइस, जैसे कि हमने ये तो कर लिया कि भाई राइट अ प्रोग्राम प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो इसको करते हैं गाइस कमेंट। कमेंट किया गाइस इसे मल्टीलाइन कमेंट का यूज़ करके, इसका मल्टीलाइन कमेंट का यूज़ करके इसको कर दिया कमेंट। अब क्या है कि हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उस पर वर्क करेंगे। जैसे कि इधर लिखते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन होगा कि राइट आ प्रोग्राम प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग वाइल लूप। ठीक है गाइस, ऐसी हमारे क्या है 10 या 11 प्रोग्राम है, तो उनको क्या है लिख लेते हैं पहले, या आपको बगैर लिखे ही दिखाते हैं, एक एक करके हम आपको क्या है शो करते जाएंगे। और कुछ जो है लास्ट के 3 होंगे ना, 3 या 4 प्रोग्राम, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि आप वो जो है थोड़े मुश्किल से हैं और आपको अभी बता देंगे कि भाई करना क्या है उसमें। आप एक बार कोशिश करके देखना। तो पहला ये सिंपल सा देख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग वाइल लूप। तो क्या करेंगे भाई, लेट ले लेंगे, लेट ले लो या वेरिएबल ले लो, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। लेट ले लिया, i इक्वल टू 1, लेट i इक्वल टू 1। अब क्या है कि वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल क्या करेंगे कि आई लेस देन इक्वल टू होना चाहिए हमारा 20। एंड अब स्टेटमेंट क्या देंगे, तो स्टेटमेंट देंगे कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या प्रिंट कर दो। तो प्रिंट क्या करवाना था गाइस हमें, नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो हमें आई ही प्रिंट करवाना था, तो आई प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ब्रेक लगा देंगे सिंपल सा, एंड इसको क्लोज करते हैं। और अब क्या है, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी याद रखना है गाइस, वरना आप भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको करते हैं सेव। अब देखते हैं कि भाई हमारा प्रोग्राम हुआ कि नहीं। तो इसे ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस, यहाँ हमारा 1 से लेकर 20 तक गिनती लिख गई। तो मतलब हमारा क्या है, वाइल लूप सही वर्क कर रहा है और हम भी क्या है सही कोडिंग कर रहे हैं, मतलब कोई कहीं भी गलती नहीं कर रहे हैं। अब क्या है, इसको भी करते हैं मल्टी लाइन कमेंट। एंड अब नेक्स्ट ले लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं भाई फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। तो सेकंड राइट आ प्रोग्राम प्रिंट रिवर्स नंबर फ्रॉम 50 to 1। मतलब क्या है, अब भाई रिवर्स नंबर प्रिंट करवाना है। तो रिवर्स नंबर के लिए हम क्या करेंगे, तो रिवर्स नंबर के लिए सिंपल सा कर देंगे कि भाई i इक्वल टू 50 दे देंगे और क्या है 1 दे देंगे। जैसे कि हम दे देंगे लेट i इक्वल टू 50 दे देंगे। ठीक है, अब वाइल क्या होना चाहिए भाई, i जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 के। ठीक है, अब क्या है, अब क्या करेंगे कि भाई i जो है ना, पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करवा लेते हैं i को। तो i प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे क्या है ब्रेक भी दे देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे दे देते हैं ब्रेक। तो ब्रेक दे दिया गाइज। अब ब्रेक के बाद क्या करना है, अब ब्रेक के बाद तो यहाँ पे कुछ गलती करी हमने, डॉक्यूमेंट ब्रेक के बाद क्या करना है, अब ब्रेक के बाद सिंपल सा हमें कर देना है कि भाई डिक्रीमेंट कर दो। तो आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट हो गया। अब इसको करते हैं सेव, ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस, ये 50 से लेकर 1 तक हमारी गिनती प्रिंट हो गई है। तो ऐसे होता है गाइस कि भाई रिवर्स नंबर अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं, और ऐसी अगर हमें टेबल प्रिंट करवानी हो, जैसे कि इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है गाइस, अब क्या करते हैं, फिर से सिंगल लाइन कमेंट लेते हैं और थर्ड लिखते हैं कि राइट आ प्रोग्राम प्रिंट ऑल इवन नंबर 2 to 20। मतलब क्या है, अब सारे ऑल इवन नंबर लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम ले लेंगे लेट आई इक्वल टू 2। ठीक है, वाइल क्या होना चाहिए कि भाई आई जो होना चाहिए हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 20। एंड फिर अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट क्या कर दो, तो प्रिंट कर दो हमारा आई प्रिंट करवा दिया। और क्या है, फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रेक कर देंगे इसको। तो ब्रेक कर दिया गाइस हमने, ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा क्या है कि भाई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो आई जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए आई इक्वल टू i+2।
मतलब कि भाई दो दो से इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें इवन नंबर प्रिंट करवाना है। अगर ऑड नंबर प्रिंट करवाना होता तो सेम ही करंट लिखते कि भाई आई इक्वल टू होना चाहिए i+2। बट दिक्कत क्या, वो चेंजेस कहाँ आते, इनिशियलाइजेशन में, कि आई इक्वल टू हमें 1 करना पड़ता। तो इसको करते हैं सेव, ऑल्ट टैब, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस यहाँ पे लिख गया हमारा 2 4 6 10 12 16 18 20। तो गाइस ऐसे होता है हमारा प्रिंट, अगर इवन नंबर प्रिंट करवाना हो तो। ऐसी क्या है, एक और प्रोग्राम ले लेते हैं। तो गाइस ये छोटे छोटे से प्रोग्राम है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें क्या है, वाइल लूप का यूज़ करके ही बहुत बड़ा प्रोग्राम दिखाएंगे। मतलब बहुत बड़ा नहीं कि आप जो है उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे करते हैं अब सिंगल लाइन कमेंट, एंड फोर्थ ले लेते हैं, तो राइट आ प्रोग्राम। अब क्या करना है कि भाई फोर्थ में लिखना है कि भाई राइट अ प्रोग्राम प्रिंट ऑल ऑड नंबर इन रिवर्स फॉर्मेट 63 to 1। ठीक है, अब क्या है कि भाई प्रोग्राम लिखना है सारे ऑड नंबर का, और क्या है कि आपको क्या है 63 to 1 प्रिंट करवाना है। तो गाइज ये लास्ट कोड होगा हमारा, और क्या है कि आपको क्वेश्चंस दे देंगे इस पे कि भाई क्वेश्चंस करने हैं आपको। और क्वेश्चंस के बाद क्या है कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें जो है हम अगली वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वो थोड़े मुश्किल हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर आप कोशिश करना पहले कि अगर हो जाए तो बढ़िया है, अगर ना हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए गाइज ये राइट अ प्रोग्राम प्रिंट ऑल ऑड नंबर इन रिवर्स फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम 63 to 1, तो वेरिएबल ले लेते हैं आई इक्वल टू 63। ठीक है, एंड वाइल क्या करते हैं, वाइल आई जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए इक्वल टू 1 के। ठीक है, एंड भाई अब क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट क्या करवाना है हमें, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करवाना है हमें आई। एंड फिर क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या करवाना है, इसको कर देना है ब्रेक। तो ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर दिया। अब क्या करवाना है, अब क्या करवाना है कि भाई आई जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए i-2 के। मतलब 63 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 61, तो वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ऐसे गाइज हम अपना ऑड नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको करते हैं सेव, ऑल टैब, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज यहाँ से 63 से 1 तक हमारा ऑड नंबर प्रिंट हो गया गाइज। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं गाइज, जो कि होगा हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे, और आप जो है घर से या आप जो है जहाँ बैठे वहाँ से कर लेना। और सबलाइम टेक्स्ट पे यूज़ कर, या तो आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर लेना, या आप क्या है VS कोड यूज़ कर लेना। वो आप पे डिपेंड करता है गाइज। तो इसको कर लेते हैं 5 राइट आ प्रोग्राम सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 30 to 1 इन रिवर्स फॉर्मेट। ठीक है, तो अब क्या है भाई 30 to 1 हमें क्या है, पहले हम काउंटिंग लिखेंगे, फिर क्या है उसके बाद सम निकालेंगे इसका। तो जैसे कि लेट ले लिया, लेट आई इक्वल टू ले लिया 30। ठीक है, अब वाइल आई जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2, क्योंकि भाई 1 तो हमारा इवन नंबर होता ही नहीं है और हमें इवन नंबर चाहिए। और क्या है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या करना है, तो आई को प्रिंट करवाना है तो आई को प्रिंट करवा देंगे, और ठीक है ब्रेक दे देंगे यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे दे देंगे ब्रेक। बट हमें तो क्या करना है, हमें सम करवाना है, तो भाई इसको भी क्या है पहले डिक्रीमेंट कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू i-2 कर दिया। अब क्या है कि भाई हमें सम भी करवाना है, तो सम के लिए हम क्या ले लेंगे, लेट ले लेंगे एक और। तो लेट सम इक्वल टू क्या लेंगे, सम इक्वल टू लेंगे 0। और क्या है, अब हमें सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सम बराबर क्या होगा, सम प्लस कितना होना चाहिए गाइज आई, क्योंकि भाई आई सम में क्या है कि भाई 0 में हम ऐड करते चले जाएंगे आई की वैल्यू, और क्या है हम बाद में प्रिंट करवा देंगे। तो अब प्रिंट कहाँ करवाएंगे, तो प्रिंट यहाँ पे करवाएंगे वाइल लूप के बाहर। तो वाइल लूप के बाहर क्या करवाएंगे प्रिंट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और प्रिंट करवा देंगे कि द सम ऑफ द नंबर द सम ऑफ इवन नंबर इज़। तो क्या प्रिंट करवा देंगे, तो सम को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है गाइस, सेमीकोलन लगा देते हैं, सेव, इसको कैंसिल करते हैं, सेव करते हैं, ऑल टैब, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस, द सम ऑफ इवन नंबर इज़ 210। कहाँ से, 30 से 2 तक गाइस। तो ऐसे करवा सकते हैं हम गाइस कि भाई हमें अगर प्रिंट करवाना हो इवन नंबर और उसको भी क्या है सम करना हो, तो हम ऐसे सम करवा सकते हैं वाइल लूप का यूज़ करके। क्योंकि फॉर लूप का यूज़ करके तो हमने कर लिया था। अब क्या है, कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे, उसको क्या है आप होमवर्क में कर लेना।
तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, जैसे कि 6th क्वेश्चन है हमारा कि राइट, लास्ट के जो 3 या 4 होंगे ना क्वेश्चन गाइज, वो थोड़े मुश्किल होंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो राइट अ प्रोग्राम, क्या करवाना है, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट टेबल ऑफ 6। ठीक है, ये तो सिंपल सा है गाइज, आप कर देंगे, मुझे पता है। एंड इसके बाद क्या है कि भाई 7th है कि भाई राइट आ प्रोग्राम प्रिंट, सॉरी गाइज, प्रिंट नहीं होगा या प्रिंट होगा, प्रिंट टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स। मतलब क्या है कि अब टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके आपको टेबल प्रिंट करवाना है। अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया था, तो उसका यूज़ करके आप क्या है इस पर प्रिंट करवाओगे टेबल। एंड अब 7th हो गया, अब 8th ले लेते हैं। तो 8th है हमारा कि भाई राइट आ प्रोग्राम कैलकुलेट एनी फैक्टोरियल इन एनी गिवन नंबर यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स। मतलब टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके क्या है भाई फैक्टोरियल निकालना किसी भी नंबर का। तो गाइज़ इसको भी हमने पिछली वीडियो में करवा रखा है फॉर लूप का यूज़ करके, तो आप वाइल लूप का यूज़ करके एक बार कर लेना इसको। एंड अब इसमें क्या है, अब इसमें ये जो लास्ट के 3 है ना गाइज़, ये जो है थोड़े मुश्किल से हैं, अगर आपसे ना हो तो हम फिर भी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे ये। तो राइट अ प्रोग्राम, अब क्या करवाना, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट रिवर्स नंबर गिवन ऑफ एनी नंबर। मतलब इसमें अब करना क्या है गाइज, तो इसमें आपको बता देते करना क्या कि राइट अ प्रोग्राम प्रिंट रिवर्स नंबर गिवन ऑफ एनी नंबर। जैसे कि मैंने दे दिया 1 2 3, ठीक है गाइज। तो अब अगर मुझे अब इसका प्रिंट क्या होना चाहिए, तो भाई प्रिंट होना चाहिए इसका 3 2 1, ऐसे ये प्रिंट होना चाहिए। जैसे भी अगर कोई सा भी नंबर आपको दे दिया जाए तो प्रिंट ऐसे होना चाहिए, जैसे कि इनपुट में हमने दे दिया, या हमने क्या है टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके 1 2 3 इनपुट में दिया। अब हमें प्रिंट क्या होना चाहिए, तो प्रिंट होना चाहिए हमारा गाइज 3 2 1। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं, वरना सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करके आप कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है गाइज। एंड ऐसी एक दो क्वेश्चन और है, जैसे कि 10th क्वेश्चन है हमारा राइट आ प्रोग्राम सम ऑफ ऑल डिजिट गिवन ऑफ एनी नंबर। मतलब अब क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ ऑल डिजिट गिवन ऑफ एनी नंबर। जैसे कि गाइज हमने लिखा 1 2 3, ये लिखा, तो इसका सम हो जाना चाहिए, मतलब 1 + 2 + 3, तो आंसर 6 आना चाहिए गाइज। तो एज ये हमें क्या है सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको कि भाई कैसे सॉल्व होगा। अगर ना हो गाइज सॉल्व तो हम क्या है आपको दिखाएंगे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइज। तो और लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन गाइज, लास्ट क्वेश्चन है राइट आ प्रोग्राम काउंट ऑल डिजिट्स गिवन ऑफ एनी नंबर। मतलब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो क्या है हमें डिजिट बताना है कि भाई कितने डिजिट हैं, तो जैसे कि 4 डिजिट हैं, तो ऐसे प्रिंट कर देना चाहिए गाइज। तो ये लास्ट के जो है ना, ये 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 3 क्वेश्चन 9 10 11, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज। ये क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में हो या किसी भी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई रिवर्स नंबर कैसे प्रिंट होता है हमारा, और ये डिजिट बताओ कैसे होती है, मतलब ऑल डिजिट गिवन ऑफ एनी नंबर, सम बता दो आप इसका कि सम कैसे आप कोड लिखोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्सिटी में भी पूछ ली जाती हैं, पर वो दूसरी लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में, सी होगी या C++ होगी। तो गाइज़ चलिए यहीं पे हम जो है अब अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी राइट अप प्रोग्राम पे ही, जो लास्ट के जो है 9 10 11 क्वेश्चन है ना, उन्हीं पे हम क्या है प्रोग्राम करेंगे फॉर लूप, वो वाइल लूप का यूज़ करके। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।